Hello bachcho, let's start this question. This question says, on the surface of Earth, a body of mass 20 kg is attracted by a body of mass 165 kg with a force equal to 0.25 mgf. mgf here is milligrave force. The center of the two masses are 0.3 meter apart. Calculate the mass of the Earth. Given that radius of the Earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter, acceleration due to gravity on the सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, अर्थ का मास यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, और ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर क्या निकालना है, मास ऑफ अर्थ निकालना है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उसने पहले हमें फोर्स दिया है, फोर्स कितना दिया, फोर्स इक्वल टू 0.25 mgf, 0.25 mgf। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। देखिए 0.25 mgf क्या है, मिलीग्रेव फोर्स। मिली को हम किलो में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 टू द पावर 6। कितना हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 6, ये आपका हो जाएगा कितना, kgf, किलोग्रेव फोर्स। ठीक है, अब देखिए इस kgf को अगर हम SI यूनिट में अपने न्यूटन्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6। पर kgf को अगर हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो उसको हम 9.8 न्यूटन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका इतना आ जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं कि ये 0.25 को हम 1.4 लिख सकते हैं, और 1 पॉइंट इसको हम लिख सकते हैं 9.8 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 6, और जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं 2.45 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। ये आपका क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स दिया है। ठीक है, अब उसने हमें दे रखा है कि अर्थ की सरफेस पे दो ऑब्जेक्ट हैं 20 केजी और 165 केजी के, उनके बीच का फोर्स हमें गिवन है और रेडियस भी गिवन है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर फोर्स गिवन है, जी की वैल्यू हमें पता है, m1 और m2 आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, और आर स्क्वायर रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है। तो देखिए हमें यहाँ पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो फोर्स आपको गिवन क्या है, आर स्क्वायर, आर आपको गिवन है, m1 और m2 ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ आ गया आपके यहाँ से 2.45 इंटू 10 टू दावर 6 इंटू आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 टू दावर -2। आर के आपका 3 इंटू 10 टू दावर -1, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दावर -2। m1 इंटू m2 हो जाएगा आपका 20 इंटू 165। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, जी की वैल्यू यहाँ से आपकी इतनी आ जाएगी। और अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपकी जी की वैल्यू आ रही है 6.68 इंटू 10 टू दावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई केजी का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कैपिटल जी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई है। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ, हमें अर्थ का मास बताना है। गिवन दैट रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी आपको गिवन है। तो हमें पता है कि जो आपका एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है आपका जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये आपका एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ को अगर हम कैलकुलेट को लिखें यहाँ से तो आ जाएगा आपका जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ठीक है, अब यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है कितनी, 9.8, और आर का स्क्वायर, आर कितना है आपका 6.4 इंटू 10 टू दावर 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई जी। जी कितना है आपका, ये आपका है आपका 6.68 इंटू 10 टू दावर -11। ठीक है, इसको हम यहाँ से इतना लिख सकते हैं। तो जो आपका मास ऑफ द अर्थ आएगा, अब इसको हम फर्दर यहाँ से सिंप्लीफाइड करेंगे तो इसे लिखेंगे 9.8 इंटू 6.4 का स्क्वायर होता है आपका 40.96 इंटू 10 टू दावर 6 का स्क्वायर होगा 10 टू दावर 12 डिवाइड बाई 6.68 इंटू 10 टू दावर -11। ठीक है, इसको अब यहाँ से हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर जो आपका अर्थ का मास आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 60.09 इंटू 10 टू दावर, ये ऊपर हो जाएगा 10 टू दावर 23। ठीक है, ये अब कितना आ गया आपका 10 टू दावर 23, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं 6.0 इंटू 10 टू दावर 24। ये किस में आ जाएगा आपका, केजी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका आपका ये आ गया आपका, ये आपका आ गया मास ऑफ द अर्थ। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस question. 6 into 10 to the power 24 kg is our final answer. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best.